गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं एमपी सब इंजीनियर की जो भी वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस दी जाए, और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आप प्लीज़ पोस्ट प्रेफरेंस पे एक वीडियो बनाएं। तो इसलिए आज मैं पोस्ट प्रेफरेंस पे एक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा ऐसा रहेगा कि मेरी प्रेफरेंसेस है, आप लोग इसमें थोड़ा वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये। इसमें आपको रोड बनाने का काम मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम रहते हैं जो वो मिल सकते हैं, बिल्डिंग्स के रहते हैं वो भी मिल सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसका वर्क एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे काम आएगा। फिर सेकंड पे आप WRD रखिएगा। ये वाटर से रिलेटेड है, इरिगेशन, जैसे कि आप अगर डैम बनाना हुआ या रिजर्वायर बनाना हुआ या फिर उनकी मेंटेनेंस, जो डैम बना हुआ है उसकी मेंटेनेंस करनी हुई, तो आप WRD डिपार्टमेंट है ये भी एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। PWD के बाद WRD ही आप प्रेफर करिएगा। फिर थर्ड पे आता है हमारा पॉल्यूशन बोर्ड। पॉल्यूशन बोर्ड मेनली डील करता है पॉल्यूशन रिलेटेड से, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है तो आप इसको थर्ड पे प्रीफर करिएगा, नहीं तो आप UADD को प्रिफ़र करिएगा। ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अगर आपको इन्वायरमेंट इंटरेस्टेड है तो आप इन्वायरमेंट को थर्ड पे रखिएगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है इन्वायरमेंट आपको, तो इन्वायरमेंट आप फोर्थ में रखिएगा, UADD को आप थर्ड में रखिएगा। फिर फिफ्थ पे है हमारा PHE। ये हेल्थ से रिलेटेड है। जो भी हमारा जैसे हॉस्पिटल बनवाना हुआ, हॉस्पिटल बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये PHE में आता है। ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। फिर हम देखते हैं नगर निगम। नगर निगम में क्या कैसे आप प्रेफरेंस भरेंगे, तो इसमें सबसे पहले मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भोपाल पहले करें या इंदौर। तो देखिए, अगर आपकी जो सिटी पास है आपसे तो आप उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें। अगर आप भोपाल के पास रहते हैं या भोपाल में रहते हैं तो भोपाल को दें। अगर आप इंदौर के पास हैं या इंदौर में रहते हैं तो इंदौर के दें। दोनों ही अच्छी सिटी हैं, आप अपने हिसाब से किसी को भी फर्स्ट सेकंड पे रख सकते हैं। और मेनली भोपाल में बस ये फ़ायदा है कि कैपिटल सिटी है, तो यहीं इसका सेंटर भी है नगर निगम का। अब थर्ड पे ग्वालियर एंड फोर्थ पे जबलपुर। तो ये आपकी 4 नगर निगम की प्रेफरेंसेस हो गई। फिर आगे आप जिस स्टेट पे रहते हैं आप उस स्टेट को पहले रखिएगा। अगर आप रीवा के हैं तो आप रीवा को रखिएगा। अगर रीवा के हैं और रीवा रखें, उसके बाद फिर क्या रखें, तो आप उसके पास का रखिए सतना, फिर सिंगरौली। इस तरीके से आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लें और उस डिस्ट्रिक्ट को पहले प्रीफर करें, फिर उसके जो अगल बगल की जो डिस्ट्रिक्ट है, ताकि आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। फिर 9th पे उज्जैन, फिर देवास, फिर सागर, फिर आ जाएगा हमारा रतलाम, फिर है हमारा खंडवा। अगर आपको साउथ साइड, साउथ MP में जाना है तो फिर खंडवा हो गया, और जैसे कि बुरहानपुर हो गया। अगर आपको नॉर्थ में जाना है तो फिर नॉर्थ में हो जाएगा हमारा मुरैना, और फिर एक और हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट के आसपास आप रहते हैं उसको आप पहले प्रीफर करिएगा। बाकी नगर निगम के जो मैंने 4 बताए हैं आपको, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इसको आप पहले ही प्रीफर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी सीखने को आपको चांस मिलेगा। फिर अभी जितने भी मैंने ये सब पोस्ट डिस्कस किए, PWD, WRD
और ये भोपाल इंदौर नगर निगम, ये सब हमारी परमानेंट पोस्ट हैं, परमानेंट पोस्ट है। अब कुछ पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो हमें 3 साल के लिए है, 3 इयर्स। अब उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उतना ज़्यादा आप प्रेफर मत करिए, पर देख लीजिए क्या पहले फिल करना है, इसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सबसे पहले हमारा RES हो जाएगा, फिर हाउसिंग बोर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर अगर कोई और भी पोस्ट है तो आप उसको नीचे प्रीफर कर सकते हैं। और आप प्रिपरेशन ऐसे कीजिए कि आपको परमानेंट पोस्ट ही मिले, क्योंकि परमानेंट पोस्ट क्या है कि आप लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है कि आप काम करेंगे फिर भी आप सोचते रहेंगे क्योंकि हमको 3 साल बाद निकाल ही दिया जाएगा, और मोस्टली ऐसा ही होता है MP में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रखते हैं वो 3 साल बाद काम करवा के निकाल ही देते हैं। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस होगा जिसमें किसी को रख लिया गया होगा, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो आप फोकस करिए कि आपको परमानेंट सीट ही मिल जाए। इसके लिए क्या करिए आपकी, जैसे MP सब इंजीनियर के लिए आप SSC JEE लगाइए। SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर MP JEE के जो पेपर्स हुए हैं आप वो लगाइए। लेकिन सबसे पहले आप प्रेफरेंस SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही दीजिए। उसके बाद फिर MP JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है उस पर आप आइए। जैसे कि नॉन टेक में आप रीजनिंग पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको रीजनिंग आती है तो आप रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखें। उसके बाद फिर जैसे आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर का आप उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, जो चीज़ें आपको आती हैं वो स्ट्रॉन्ग करिए, प्लस अपना टेक स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपका टेक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टेक के भी 100 क्वेश्चन हैं और नॉन टेक के भी 100 क्वेश्चन है, तो अगर आपने टेक में 80 भी वो स्कोर कर लिया, 80 क्वेश्चन प्लस, तो काफ़ी आपका सही रहेगा। और टेक के लिए बेस्ट वही है कि SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे चैनल पे भी काफ़ी SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। देखने से ये रहेगा, वीडियो के माध्यम से देखने और सुनने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में चीज़ें पता रहेंगी, चीज़ें एकदम अचानक से याद आती हो, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर आपने एक बार वो कोई चीज़ देखी हो, पढ़ी हो, और जैसे हमें मूवीज़ सारी याद रहती हैं किसके बाद क्या क्या सीन है, क्योंकि हम जो विजुअलाइज़ कर पाते हैं चीज़ें उससे हमें ज़्यादातर याद रह पाती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा। और अगर आपका ये हो गया SSC JEE PYQ और हो गया आपका MP JEE भी नॉन टेक के साथ, आप पूरा नॉन टेक कवर करने की कोशिश मत करिएगा, कम से कम आप 50% नॉन टेक कवर कर लीजिए और 80% तक इसमें कवर कर लीजिएगा। टेक में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और थर्ड में फिर आप रखिए AE के क्वेश्चंस जो कि एकदम थ्योरेटिकल हों। AE क्वेश्चंस जैसे कि हो गया MP CG UP, बस ये 3 स्टेट MP CG UP। तो आप अगर ये 3 चीज़ कर लेंगे तो आपको पक्का परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से अच्छा है कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें। और SSC JEE के PYQ डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डले हैं PYQ, MP के भी, छत्तीसगढ़ के भी, UP के भी, आप वो भी देख सकते हैं। और MP JEE का भी मैं अभी जो रिसेंट में हुआ है 2019 का, उसका भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बाकी आप प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे तो आपका सिलेक्शन परमानेंट पोस्ट में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।